हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भविष्य में। मेरा नाम है शिवांगी श्रीवास्तव। आज मैं आपको जनरेशन रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए जानते हैं 2025 की नई पीढ़ी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरेशन या पीढ़ी का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले ये है कि किसी बड़े समय अंतराल में आर्थिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक परिवर्तन के आधार पर, युद्ध व तकनीकी बदलाव के आधार पर, मीडिया में बदलाव के आधार पर और इस समय के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर। जैसे युद्ध की बात कर लें तो युद्ध से हमारा वातावरण प्रभावित होता है और जिस वजह से हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है, और तकनीकी के प्रयोग से हमारी जीवन शैली आसान हो जाती है। अर्थात वो सभी कारक जो हमारे जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं या किसी समय अवधि के दौरान हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन लाते हैं, उस विशेष समय अवधि को जनरेशन या पीढ़ी का नाम दे दिया जाता है। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण जनरेशन के नाम व उनकी समय अवधि के बारे में जानते हैं। तो जो सबसे पहली जनरेशन मानी गई है उसका नाम है ग्रेटेस्ट जनरेशन, और ये 1901 से 1927 के बीच रही है। यानी ये जो पहली जनरेशन है ग्रेटेस्ट जनरेशन, इसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखी है। और दूसरी जनरेशन का नाम है साइलेंट जनरेशन, और ये 1928 से लेके 1945 तक रही है। मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। ये हम कह सकते हैं जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों देखी है। और थर्ड बेबी बूमर जनरेशन जो 1946 से 1964 तक चली है। और जो बेबी बूमर जनरेशन है ये हम रिलेट कर सकते हैं जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली है, उस टाइम की जनरेशन है ये। और फिर नेक्स्ट है एक्स जनरेशन या स्लैकर पीढ़ी। इसे स्लैकर पीढ़ी भी बोलते हैं, जो कि 1965 से 1980 तक रही है। फिर नेक्स्ट जनरेशन है मिलेनियल्स जनरेशन, या इसे वाई जनरेशन भी कहते हैं, जो कि 1981 से 1996 तक की मानी गई है। ये उस टाइम का दौर है जब हर जगह पे आर्थिक मंदी चल रही थी। और उसके बाद की जनरेशन है जेड जनरेशन, जो 1997 से 2010 तक रही है। और ये वो जनरेशन है जब स्मार्ट उपकरणों का प्रयोग शुरू हुआ था। मतलब ये जनरेशन स्मार्ट उपकरणों के प्रयोग के शुरुआत को देखी है और प्रयोग भी करी है। उसके बाद की जनरेशन आती है अल्फ़ा जनरेशन, 2013 से 2024 तक की। इसे हम स्वाइप वाली जनरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरेशन स्मार्ट उपकरणों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रही है। और इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट है बीटा जनरेशन, जो कि 2025 से 2039 तक की मानी जा रही है। बीटा जनरेशन, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले सभी बच्चे बीटा जनरेशन के कहलाएंगे। और ये जनरेशन स्मार्ट उपकरणों व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेगी। मतलब ये जनरेशन एआई का पूर्ण रूप से प्रयोग करेगी। इस जनरेशन के बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। मतलब ये जो जनरेशन है वो पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखने का प्रयास करेगी। सोशल रिसर्चर मार्क मैक्रिंडल के अनुसार वर्ष 2025 से 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों से मिलकर दुनिया की पूरी आबादी का 16% हिस्सा बनने की उम्मीद है। यानी इस समय के दौरान जितने बच्चे जन्म लेंगे वो दुनिया का 16% हिस्सा बनेंगे। इस जनरेशन में एआई और स्वचालन का उपयोग पूरी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित होंगे, जैसे कि शिक्षा और कार्यस्थल से लेकर के स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन तक। जनरेशन बीटा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एआई और स्मार्ट उपकरणों पर निर्भर रहेगी। मतलब कि ये जो जनरेशन है वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भी एआई का उपयोग करेगी और समाज को नए तरीके से आकार देंगे। मतलब जो सामाजिक जीवन स्तर होगा उसमें नए परिवर्तन लेके आएगी। और हम ये कह सकते हैं 22वीं सदी की शुरुआत को ये देखने वाली पीढ़ी, यानी जो हमारी बीटा जनरेशन है, ये 22वीं सदी के शुरुआत को देखेगी। और ये जनरेशन संसाधनों का सीमित प्रयोग करके सामाजिक जीवन स्तर में बड़े परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी। और जैसे कि पर्यावरण को लेके स्कीम्स चल रही हैं, ये हम कह सकते हैं जो बीटा जनरेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी।
मतलब ये जनरेशन सतत विकास की धारणा को अपनाते हुए वर्तमान को बेहतर बनाने और उत्तम भविष्य निर्माण पर जोर देगी। चलिए फिर इसके आगे बीटा जनरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2025 से जन्म लेने वाले बच्चों को किस जनरेशन का नाम दिया गया है? जनरेशन जेड, जनरेशन बीटा, मिलेनियल्स या अल्फा जनरेशन? जैसा कि आप सभी पढ़ें और आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और इसका उत्तर होगा जनरेशन बीटा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन वर्षों के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को बीटा जनरेशन के नाम से जाना जाता है? और ये आप सभी का होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।